अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिंदुस्तान की फ़िरकावारियत और फ़िरकावाराना तासुब अरूज पर। कर्नाटक हिजाब का सिलसिला 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था और पिछले एक महीने में ये एक मुकम्मल तनाज़ा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट क्लासों में हिजाब की पाबंदी पर सवाल उठाने वाली 5 लड़कियों की दरखास्तों पर समाअत करेगी। 8 फरवरी मंगल को कर्नाटक हाई कोर्ट उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जेर तालीम 5 लड़कियों की तरफ से दायर दरखास्त की समाअत करेगी, जिसमें कॉलेजों में हिजाब की पाबंदियों पर सवाल उठाया गया है। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, जब उडुपी विमेंस प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम स्कूल की तालिबात हिजाब पहनकर क्लासेस में आईं। उडुपी के सरकारी जूनियर कॉलेज के तुलबा के एक ग्रुप ने हाई कोर्ट में हिजाब पर पाबंदी पर सवाल उठाया है। तुलबा ने दरख्वास्त में कहा कि पाबंदी आइन के आर्टिकल 25 में दर्ज मजहबी आज़ादी के हक के खिलाफ वर्जी है, जो रियासत को निसाब पर कॉलेजों को हिदायत जारी करने की इजाज़त देता है, जो समाजी हमाहंगी को बरकरार रखते हैं और आइनी इक़्तिदार को बरकरार रखते हैं। बोमाई, जो पीर को अपनी काबीना की तोसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली में थे, उन्होंने इस तनाज़े पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जिसमें देखा गया है कि मुस्लिम तुलबा को हिजाब पहनने की वजह से क्लासों से बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा, क्योंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। अभी के लिए यूनिफॉर्म के बारे में सर्कुलर में जारी करदा हिदायत पर अमल किया जाना चाहिए, जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला न करे। इम्तिहानात आने वाले हैं और तमाम तुलबा को सर्कुलर पर अमल करना चाहिए। तुलबा को अमन बरकरार रखना चाहिए। वजीर आला रियासती सर्कुलर का हवाला दे रहे थे, जिसमें अमली तौर पर कॉलेजों को हिदायत के लिए कहा गया था कि वो मौजूदा तालीमी सालों के लिए यकसा असूलों पर जमूत को बरकरार रखें। सर्कुलर में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के एक हिस्से को शामिल किया गया था। ये तनाज़ा गुज़िश्ता माह उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों के साथ शुरू हुआ, जब कॉलेज के हुकाम की तरफ से इन्हें हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोकने के इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसके बाद ये उडुपी और दीगर अजला के दूसरे कॉलेजों में फैल गया। इनमें से कई ने पीर को छुट्टी का ऐलान किया, क्योंकि 6 तुलबा ने हिजाब पहनना जारी रखा और दूसरों ने जाफरानी शालें पहनकर इनका मुकाबला किया। पीर के रोज उडुपी के कुंडापुरा के एक जूनियर कॉलेज ने 22 हिजाब पहने हुए तालिब इल्मों को कैंपस में दाखिल होने की इजाजत दी, लेकिन इन्हें एक अलग क्लासरूम में बिठा दिया गया। तुलबा को जुम्मा और हफ्ता को हिजाब पहनने की वजह से दाखिले से मना कर दिया गया था और उन्होंने कॉलेज के बाहर सड़क पर एहतजाज किया था। वजीर तालीम BC नागेश ने कहा कि तुलबा को कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त दी गई ताकि सड़क पर इनके एहतजाज की वजह से होने वाली परेशानियों को रोका जा सके। कॉलेज ने इन्हें एक कमरे में बैठने की इजाज़त दी। इनके लिए कोई अलग क्लास नहीं थी। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि लड़कियां सड़कों पर बैठें और ये हिंदुस्तानी सकाफत है कि हम खवातीन का एहतराम करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान की रिवायत नहीं है। तुलबा कॉलेज में इल्म हासिल करने के लिए आते हैं और इन्हें मुल्क के कानून की पैरवी करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों से बात करते हुए हिजाब पहने हुए तालिब इल्मों में से एक ने कहा, हमें एक अलग कमरे में बिठाया गया और किसी क्लास में जाने की इजाज़त नहीं थी। हमें भी किसी ने नहीं सिखाया। ये हिजाब इस्लामी रिवायत का हिस्सा है और इसकी पैरवी सदियों से होती चली आ रही है। कॉलेज में हमारे सीनियर्स ने इसे पहन रखा था और हम नहीं जानते कि अचानक हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाने का फैसला कैसे किया। इसके बाद चिकामागलुरु के IDSG गवर्नमेंट कॉलेज में तुलबा का एक ग्रुप नीली शॉल पहने कैंपस में दाखिल हुआ और जय भीम के नारे लगाते हुए उन्होंने हिजाब पहने हुए तुलबा की हिमायत का इजहार किया। विजयपुरा, चकबालापुरा, चिकमागलुरु और हावेरी इजला के चंद कॉलेजेस से तुलबा के दरमियान तसादम के दीगर वाक़यात रिपोर्ट हुए। हावेरी में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अरकान तिरंगे के साथ गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कॉलेजों को मजहबी तकसीम से आलूदा किया जा रहा है, हमने सियासी साजिश की मुखालफत की है। इसके बाद से पूरे कर्नाटक में मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जहां मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर क्लासों में आईं और हिंदू तालिबात ने भी एहतजाज के तौर पर ज़ाफ़रानी शॉलें पहनना शुरू कर दी।
कर्नाटक के उडुपी में सरकारी जेर इंतजाम PU कॉलेज की मुस्लिम तालिबात ने हफ्ता 1 जनवरी 2022 को इल्जाम लगाया कि उन्हें हिजाब पहनने की वजह से क्लासरूम में दाखिले से मना किया गया था। मुबैना तौर पर प्रिंसिपल रोदर गोड़ा ने उन्हें क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी। गोड़ा ने कहा कि क्लासरूम्स में यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए इस असूल पर अमल किया जा रहा है। 3 जनवरी को कर्नाटक के कोपा जिला में कॉलेज के तलबा के गिरोह ने जाफरानी स्कार्फ पहनकर मुबैना तौर पर मुस्लिम खवातीन को क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की इजाज़त देने के खिलाफ एहतजाज किया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक फैकल्टी मेंबर हिजाब पहने हुए तालिब इल्मों से बात कर रहा है जब स्कूल के हुकाम ने उडुपी जिला के कुंडापुरा में इन्हें हिजाब पहनने की वजह से दाखिले से मना कर दिया था। अपोजिशन कांग्रेस ने पीर को लोकसभा में कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के तनाज़े को उठाया। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि ये इक़दाम मुल्क में मुस्लिम खवातीन की मजहबी और सकाफती शनाख्त पर कदगन लगाने की कोशिश है। केरला से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट TN प्रतापन ने कहा कि तमाम शहरियों के आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हिजाब मुस्लिम खवातीन की सकाफती और मजहबी शनाख्त का हिस्सा है। ये हिंदुओं के लिए मंगलसूत्र, ईसाइयों के लिए क्रॉस, सिखों के लिए पगड़ी की तरह है। प्रतापन ने कहा कि हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज को दहशतज़दा बना देते हैं। इनके रिमार्क्स पर लोकसभा में BJP के कई लीडरों ने एहतजाज किया। किसी का नाम लिए बगैर केरला के MP ने कहा कि अगर वो किसी पगड़ी वाले सिख आदमी को अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए देखेंगे तो वो इसे खालिस्तान दहशतगर्दी कहेंगे। अगर वो किसी ईसाई को इसके मुकद्दस लिबास में ट्रेन में सफर करते हुए देखेंगे तो वो इस पर हमला करेंगे। अगर वो किसी मुसलमान लड़की को हिजाब में देखेंगे तो इसकी तालीम रोक देंगे। लोकसभा में एहतजाज करने वाले BJP लीडरों में कर्नाटक BJP के सदर नलैन कटेक भी शामिल थे, जिन्होंने पहले हिजाब पर पाबंदी की हिमायत की और कहा कि वो तालीमी निज़ाम की तालिबानियत की इजाज़त नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसे कपड़े नहीं पहने जाएं जो मुसावात, सालमियत और अवामी अमन व अमान को नुकसान पहुँचाते हैं। कांग्रेस में MP ने पीर को कहा कि मरकजी वजारत तालीम से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की। यही असल में सबका साथ और सबका विकास है। कुछ दिन पहले रियासत के वजीर तालीम BC नागेश ने कहा था कि जो तलबा हिजाब पहनने पर इसार करते हैं इन्हें सरकारी तालीमी इदारों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद इसने कॉलेज के बाहर सड़क पर एहतजाज करने वाले कुछ तलबा को एक अलग कमरे में बैठने को कहा, लेकिन इन्हें क्लास में पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर TV। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर TV को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं।